यम प्रवजन्तमनुपेतमपेत कृत्यं द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव। इस प्रकार सुखदेव जी स्वामी ने राजा परीक्षित को यह गजेंद्र मोक्ष की कथा श्रवण कराई। सुखदेव जी ने कहा कि राजा परीक्षित, ये कोई हाथी और मगरमच्छ की कथा नहीं, ये हर मनुष्य की कथा है, हर जीव की कथा है। गजेंद्र कोई हाथी नहीं, गजेंद्र आप और हम हैं। वह गजेंद्र सरोवर में फंसा है, काल रूपी ग्राह ने पैर को पकड़ा है, और हम कहां फंसे हैं? संसार रूपी सागर में फंसे हैं। और इस संसार रूपी सागर में हमारे पैर को कौन पकड़ता है? काल रूपी ग्राह आता है संसार रूपी सागर में, और जैसी काल रूपी ग्राह में पकड़ता है हम डर जाते हैं, जैसे गजेंद्र डर रहा है। और जब डरते हैं, मुसीबत आती है जीवन में, तो भगवान को पहले नहीं याद करते, घर परिवार वालों को पुकारते हैं। ये हो गया, वो हो गया, कैसे करूं, क्या करूं। जिस प्रकार उस गजेंद्र ने भी पहले भगवान के नाम को भूला, घर परिवार वालों को पुकारा, लेकिन घर परिवार वाले काम आने वाले नहीं। जैसे गजेंद्र को अकेला छोड़ दिए, वैसे भी हमारे जीवन में जब विपत्ति आती है, हमारे भी घर परिवार वाले हमें छोड़ देते हैं। लेकिन अंततः काम कौन आता है? भगवान ही काम आने वाले हैं। इसीलिए कहा जाता है कि भक्ति करो, भगवान का नाम लो, अंत समय में वही काम आएगा। सोवंतः सरसुर बलेन गृहीत आरतो दृष्टवां गुरोत्मतिं हरख उपात चक्रम् उत्तिक्षपां साम्बुजकरं गिरमहा कृष्णा नारायण खिल गुरो भगवन् नमस्ते। भगवान के श्री चरणों में मन को गजेंद्र ने लगाया, भगवान आए और उसकी विपत्ति को दूर किया। तो इस कथा में समझे, जिसको हम अपना मानते वो हमारे अपने नहीं, केवल भगवान ही हमारे अपने हैं। और व्यर्थ समय ना गंवाते हुए जितना हो सके हमसे भक्ति करना चाहिए। क्या बोलेंगे? धीरे बोलो, अरे पड़ोसी सुन लेंगे, आगे वाला सुन लेगा। हृदय से बोलो। लेकिन जिद्दी हो गए हो, एक बार में नहीं बोलते हैं ना। कौनो दुश्मनी है का हमसे कि नाराज हो? तो एक बार में बोला करो ना, बड़ा आनंद आता है राधे राधे बोलने से। आओ, उस दिन बताया था ना मैं, भगवान के नाम को मैं ज्यादा बोलवाता क्यों हूँ, राधे राधे क्यों बोलवाता हूँ? अरे कलयुग में कुछ करे काम नहीं आए, खाली भगवान के नाम काम आए। बोले कैसे? रामचरितमानस में बाबा तुलसीदास ने लिखा है ना, हमारी माताएं सब जानती हैं, हमेशा कीर्तन भजन करती हैं। रामचरितमानस में बाबा तुलसीदास क्या बोलते हैं? अरे कलयुग में कुछ काम आने वाला नहीं, जितना भगवान का नाम ले लो उतना ही काम आएगा। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमरि सुमरि नर उतरहि पारा। कलयुग में केवल नाम की महत्ता है, जितना सुमरोगे जितना लोगे उतना काम आएगा। इसलिए मैं बार बार भगवान का नाम लेवाता हूँ, राधा रानी का नाम लेवाता हूँ।
जब भी बुलवाया जाए एक बार में बोले। आइए आगे कथा में चलें। इस प्रकार सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को यह गजेंद्र मोक्ष की कथा श्रवण कराई। हर कथा में मनुष्य के लिए शिक्षा छुपा हुआ है। केवल ये भगवान और भक्त का कथा नहीं, आपका और हमारा कथा है। समझें कि कथा में है क्या। अब आगे सुखदेव जी महाराज ने कहा कि राजन, गजेंद्र को मुक्त करा करके भगवान ने बड़ी सुंदर अनन्य भक्ति का वरदान देकर के बैकुंठ को गए। जाकर के लक्ष्मी जी से वार्तालाप हुई। लक्ष्मी जी ने पूछा, नारायण स्वामी अपने भक्त गजेंद्र को बचा के आ गए। बोले लक्ष्मी, यह मत कह कि गजेंद्र को बचा के आ गए, मैं तो ग्राह को बचा करके आया हूं। क्यों? अभी बता रहा था ना मैं, भगवान के लिए आप बढ़ो वो बड़ी बात नहीं, भगवान का जो भक्त है उसकी शरण में बढ़ जाओ, ये बड़ी बात है। ये बताओ गुरु क्यों बनाते हैं हम? गजेंद्र मोक्ष की कथा का माध्यम है, गुरु क्यों बनाते हैं बताओ? कि गुरु हमें भगवान के रास्ते में लेके जाएंगे और हमें मुक्ति दिलाएंगे। इसलिए गुरु बना करके उनकी चरण पढ़ते हैं। उसी प्रकार यह मानव के जीवन में, मनुष्य के जीवन में गुरु जितना अनिवार्य है कि अंधकार की ओर से प्रकाश की ओर गुरुदेव हमें ले जाएं, इसलिए तो गुरु बनाते हैं ना। तो कथा भी मनुष्य के जीवन में गुरु के समान ही कार्य करती है। कथा श्रवण करके उस शिक्षा को ग्रहण करके हम भगवान के रास्ते में चले जाते हैं। क्व देहो भौतिको आत्मा क्व चात्मा प्रकृते परा, कस्य के पति पुत्राभ्याम मोह एव हि कारणम। आगे महाराज कथा में खगोल भूगोल का वर्णन सुखदेव जी ने राजा परीक्षित से किया, प्रकृति का वर्णन किया। ये खगोल भूगोल प्रकृति का वर्णन भागवत में क्यों किया है? केवल प्रकृति की सुरक्षा के निमित्त। लेकिन आज प्रकृति जितनी खतरे में है उतनी खतरे में कोई नहीं है। रोज पेड़ों की कटाई हो रही है, रोज कारखानों से इतना विषैला धुआं निकल रहा है। भागवत की कथा में यही है, प्रकृति की कथा इसलिए सुनाई है कि प्रकृति है तो हम हैं, अगर प्रकृति विनाश की ओर गई तो हम विनाश की ओर गए। इसलिए जितना हो सके प्रकृति की रक्षा करें और अपने हाथों से ही वृक्षारोपण करें। खगोल भूगोल का वर्णन करने के उपरांत में पताल का वर्णन किया, नरकों का वर्णन किया है। अब भागवत में नरक का वर्णन क्यों किया सुखदेव जी ने? और नरक की कथा तो भागवत में बिल्कुल कम है, गरुड़ पुराण में अधिक है। 28 प्रकार के नरक बताए गए हैं। रौरव नरक, कुंभी पाक नरक इत्यादि नरक, 28 प्रकार के नरक। अब मनुष्य अपने कर्म के द्वारा अगर कर्म गलत है, पाप किया है, तो नरक की यातना भोगना जरूरी है। और नरक भी खाली वो छोटा मोटा नरक नहीं है ना, नरक में क्या क्या है पता है? गरुड़ पुराण सुने होंगे तो पता होगा। गरुड़ पुराण में नरक वर्णन में एक कथा आती है वैतरणी नदी की, सुने हैं ना? ये वैतरणी नदी कोई हमारे गांव में इधर जो बहती रहती है वो नदी नहीं है। तो ये वैतरणी नदी कैसी नदी है? जो नरक में वैतरणी नदी है, उस वैतरणी नदी में खून बहता है जल के जगह में। अरे खून की बात छोड़ो, खराब घाव से निकलने वाला जो पीप होता है, जिसे देखना भी अच्छा नहीं लगता, वो पीप उस वैतरणी नदी में बहती है। और जो गुरु का अपमान, ब्राह्मण का अपमान, भाई बंधु से बैर,
माता पिता की सेवा नहीं करता, हमेशा पाप करता है, ऐसा पापी प्राणी मरने के बाद उस वैतरणी नदी में गिराया जाता है। अब खुद समझदार हो आप लोग, कौन कौन वैतरणी नदी में गिरता है सुन लो। भागवत में वर्णित है, गुरु ब्राह्मण संत का अपमान करने वाला, गौ माता की सेवा ना करने वाला, भाई बंधु से बैर रखने वाला, माता पिता की सेवा ना करने वाला, ये सब वैतरणी नदी में नरक में गिराए जाते हैं, उस पीब की नदी में। अब सोच लो भाई कौन कौन वैतरणी में जाने वाले हैं। हाँ पक्का टिकट कट चुका है, जो एक ही है उनका फिक्स है। तो इसलिए जितना हो सके अपनों से प्यार करें, अपनों से प्रेम करें, भाई बंधुओं में परस्पर प्रेम होना चाहिए, माता पिता की सेवा करें, गौ माता की सेवा करें। लेकिन आज गौ माता की सेवा नहीं होती है, कोई करना नहीं चाहता है। नहीं, पुरानी बस्ती में तो प्राय सभी के घर में गौ माता है, यहाँ की बात नहीं है, लेकिन कई जगह आप देखना अब गौ माता की पहले जैसी सेवा होती थी वैसी सेवा होना बंद हो गया है। बेचारी गौ माता रास्ते में चलते हुए प्लास्टिक खा रही है। और गौ माता की सेवा हम कहां तक करते हैं? हम इतने स्वार्थी हैं, जब तक वो दूध देती है और दूध देना बंद की, बूढ़ी हो गई, हमारे कोई काम की नहीं है, आया कसाई हाथ में बेच दिया, 200-400 तो मिल ही है? जितना दिन से दूध दी उतना दिन तक काम चला, बूढ़ी हो गई, खाली कौन खिलाए इसको, बेच कसाई के पास। हम इतने लोभी हो गए हैं मेरे भाई बहन। ये हंसने की बात नहीं है, बिल्कुल सही बात है। अपने आप से पूछो आप, हमने ये किया है कि नहीं किया है? घर में गाय है, जब तक दूध दे रही है तब तक हमने उसका सेवा किया, बूढ़ी हो गई, गाय लेने वाला है, बेच दिया। आज आप सब देखना न्यूज में, टीवी में या फिर व्हाट्सएप वीडियो में गौ हत्या किस प्रकार हो रहा है और क्यों हो रहा है। गौ मारने वाला उतना पापी नहीं है जितना गाय को बेचने वाला पापी है। अगर हम बेचते नहीं तो वो मरती नहीं। बड़े ही कष्ट का समय है जब गौ को काटा जाता है, मारा जाता है। कसाई गाय को एक हफ्ते तक किस प्रकार कसाई गाय को मारता है, कितनी तड़पती है गाय। 7 दिनों तक कसाई उसे कुछ खाने के लिए नहीं देता, ना पीने के लिए देता है। एक कमरे में सब गाय को बंद कर देगा। और क्यों खाने पीने के लिए नहीं देता गाय को? इसके शरीर की जो ताकत है, लक्षणता है, वो कम हो, तब मारने में ये लगोगे। बेचारी गाय 7 दिन तक एक कमरे में बंधी हुई माँ माँ करके पुकारती रहती है कि कोई आए, मुझे कुछ भोजन करा दे, कुछ दे दे। लेकिन उसकी सुनने वाला वहां पे कोई नहीं होता। आंखों में आंसू बहाती है कि मैंने, हे मानव, हे मनुष्य, क्या गलती किया है मैंने तेरे लिए? क्या मेरी गलती यही है कि जीवन भर मैंने अपने बच्चे को ना दूध पिला करके तेरे बच्चे के लिए दूध दिया है? क्या यही मेरी गलती है? उस समय मरने वाली गाय सोचती है, आंखों में आंसू बहा करके, जिसको जीवन भर मैंने दूध दिया, जिनके बच्चों को जीवित रखने के लिए मैंने अपने बच्चों को दूध नहीं पिलाया, वही मनुष्य आज मुझे अपने हाथों से ही इस कसाई के हाथ में बेचा है। हर चीज वो गाय याद करती है, रोती चिल्लाती, लेकिन उसे बचाने वाला वहां कोई नहीं होता। कसाई आता है हाथ में नंगी तलवार लेकर के, गाय दूर से देखती है, डर जाती है,
आंखों में आंसू बहाती है, मत मार मत मार। लेकिन कसाई को क्या मतलब, उसकी बात नहीं समझता। आता है नंगी तलवार गाय के गले में प्रहार कर देता है, रक्त की धार बह चलती, तड़प तड़प करके बेचारी गाय मारी जाती है। अब मुंह तो है नहीं बेचारी की किसी को बचाने के लिए पुकारे, मां मां करती हुई शरीर का त्याग करती है। जो अपने हाथों से कसाई के हाथ में अपनी गाय को बेचता है, तो मारने वाला कसाई जितना बड़ा पापी नहीं, उससे डबल पापी बेचने वाला है। गौ हत्या का पाप उसको भी लगता है जिसने गाय कसाई के हाथ में बेची। मेरे भाई बहन, जितना हो सके अपने हाथ से गौ माता की सेवा करें। गाय हमसे कुछ नहीं मांगती। और एक बात भागवत में यहां तक वर्णित है, जो अपने हाथ से गौ माता की सेवा कर ले, गौ माता की पूजा कर ले, गौ माता को भोजन करा ले, उसे दुनिया में और किसी की भक्ति करने का काम ही नहीं। क्यों? क्योंकि एक गाय के अंदर में 33 करोड़ देवी देवता वास करते हैं। 33 करोड़ देवी देवता, एक गाय की सेवा पूजा से 33 करोड़ देवी देवता का पूजा करने का फल मिल जाता है। इससे बड़ा उपाय और क्या लोगे? इसलिए जितना हो सके गौ माता की सेवा करें। अगर हम संकल्पित तो हो जाए कि हाँ, जिस प्रकार हमारी घर की माँ है उससे बढ़कर हमारी गौ माँ है, तो गौ हत्या रुकवाना तो बड़ी बात है, लेकिन कमी तो बिल्कुल आ जाएगी। मैं हमेशा हर कथा में कहता हूं कि गौ माता की सेवा करें, और कहना मेरा काम है, करना आपका काम है ना। और एक बात, आज तो हमको इतना फुर्सत भी नहीं है कि गौ माता की सेवा करें, क्योंकि हमसे तो हम इतने स्वार्थी हो गए हैं, इतने लोभी हो गए हैं, इतने पापी हो गए हैं, हमसे अपने माता पिता की सेवा तक नहीं होती, तो गौ माता की कौन करे? बिल्कुल सही बात है। घर में जो बूढ़े हैं बेचारे तड़पते रहते हैं अपने बच्चों की याद में। एक खबर में पढ़ा था, किसी का एक बेटा है, घर में केवल एक बूढ़ी माँ रहती थी। बेटा विदेश चला गया कमाने के लिए, बूढ़ी माँ की याद नहीं आई। महीने 2 महीने में एक बार माँ को पूछ लेता फोन लगा करके, कैसे है, क्या है। बेचारी बूढ़ी थी, घर में अकेली, कोई देखने वाला नहीं। एक दिन की घटना, मृत्यु हो गई घर में, पड़ोसियों को भी पता नहीं वो मर गई है। 2-3 साल बाद उसका बेटा आया, कंकाल बनकर के घर में पड़ी थी, केवल हड्डी बचा था। तो गौ माता को कौन पूछे? घर के माता पिता दुख पा रहे हैं तो। अरे दुर्गा माता को हम 56 भोग लगाते हैं, लेकिन घर की मां एक रोटी के लिए तरस रही है, एक टुकड़े के लिए तरस रही है घर की मां। मेरे भाई बहन, नवरात्र का व्रत करना एक बार नहीं 1000 बार करो, लेकिन घर की मां दुख पा रही है, कोई फायदा नहीं नवरात्र का व्रत करने का। मां दुर्गा कहती, मुझको 56 भोग लगाने से कोई फायदा नहीं बेटा, घर की मां एक रोटी के टुकड़े के लिए तरस रही है। मां बूढ़ी हो गई, घर के बाहर में उसका स्थान बन जाता है, घर में नहीं। क्यों? खाट में वो मलमूत्र त्याग कर रही है, घर में रहेगी तो बदबू बढ़ जाएगा घर का। बाहर में सुलाओ, एक टूटा फूटा खाट है उसके लिए, पूछने वाला कोई नहीं उस मां से। अपन तो नाना प्रकार के घर में खा रहे हैं। घर का बच्चा बोला, पापा पापा आज मेरे लिए रसगुल्ला लेके आना, एक नहीं एक डिब्बा लेके आ गए बेटे के लिए। लेकिन माँ बेचारी आंख से निहारती हुई वहां से डबडबी आंखों से देख रही है अपने बेटे को, कम से कम बेटा मेरा भी एक दिन ख्याल करता, मुझे भी देख लेता। कथा सुनने का मतलब यही है, ये भगवान की कथा नहीं, ये हम सब की कथा है। इसमें जो शिक्षा एक बार हम ग्रहण करें।
दुर्गा भी कहती कि 56 भोग मुझको लगा रहे हो, कोई फायदा नहीं है। तेरी माँ एक दाने के लिए घर में तरस रही है। मुझको तो 56 भोग लगाते हो, माँ को एक रोटी को तरसाते हो। मुझको तो 56 भोग लगाते हो, माँ को एक रोटी को तरसाते हो। मुझको तो 56 भोग लगाते हो, माँ को एक रोटी को तरसाते हो। ऐसे बेटे को ही धिक्कार है, उसी के पूजा को मैं ग्रहण करती हूँ। राधे थोड़ा थोड़ा आगे आ जाए। दरबार बड़ा ही सजाते हो, माँ को एक कमरा ना दे पाते हो। माँ का दरबार बड़ा ही सजाते हो, माँ को एक कमरा ना दे पाते हो। उसका तो जीवन ही बेकार है, करता जो अपनी माँ से प्यार है। उसका तो जीवन ही बेकार है, करता ना अपनी माँ से प्यार है। राधे माँ दुर्गा अपने भक्तों से कहती क्या है पता है? अरे नवरात्र में तुम मेरे लिए बड़े बड़े दरबार सजाते हो, कई लाख के टेंटों की व्यवस्था होती है, स्टेज की व्यवस्था होती है, लेकिन कई लाख मेरे टेंट के लिए तुम खर्चा करते हो, सजाते हो दरबार उसमें, लेकिन माँ के लिए एक कमरे की भी व्यवस्था नहीं है। क्या मतलब इतना सजावट का? उस दुर्गा की पूजा वही स्वीकार करती है, वो दुर्गा जो घर की दुर्गा की सेवा कर ले। इसलिए जितना हो सके माँ की सेवा करे। हरि बोल। मुझको तो अपने घर में लाते हो, माँ को वृद्धाश्रम में छोड़ आते हो। मुझको तो अपने घर में लाते हो, माँ को वृद्धाश्रम में छोड़ आते हो। ऐसा हर मुझको ना स्वीकार है, ऐसा घर मुझको ना स्वीकार है। करता ना अपनी माँ से प्यार है। मुझको तो 56
के हरि बोल। दर्शन को तेरे माये तरसी है, आजा मिलने को तुझसे तरती है। दर्शन को तेरे माये तरसी है, आजा मिलने की तुझसे तरसी है। तेरे जाने कहना आसार है, मुझको तो 56 भोग लगाते हो, माँ को एक रोटी को तरसाते हो। बोलिए अपने अपने माता पिता की व्यासपीठ से हाथ जोड़ के प्रार्थना। घर में जो माता पिता हैं उनकी सेवा जितनी हो सके भरपूर करने का प्रयास करें। माता पिता की सेवा कर लिए, समझो साक्षात लक्ष्मी और नारायण की हमने सेवा कर लिया। कोई माँ भूखी ना रहे, कोई पिता दुखी ना रहे, ऐसा मन में संकल्प है। आइए कथा में चलें। सुखदेव महाराज ने कहा कि राजन, किस प्रकार गजेंद्र मोक्ष की कथा को समझा करके राजा परीक्षित को आगे समुद्र मंथन की कथा की ओर लेके गए। क्वा देहो भौतिको आत्मा, क्वा चात्मा प्रकृते परा, कस्य के पति प्रोद्रस्य एव हि कारणम्। भक्त प्रहलाद के पौत्र हुए, नाम है दैत्यराज बलि। बलि तो दैत्य है, राक्षस है, लेकिन अपनी गुरु की खूब सेवा करता था। एक दिन की घटना, दैत्यराज बलि गुरुदेव के पास में गए। दैत्यराज बलि ने कहा कि हे गुरु शुक्राचार्य जी, देवताओं ने अमृत को पिया है, वो अमर है, हम उन्हें मार नहीं सकते, लेकिन क्या हरा भी नहीं सकते? गुरु शुक्राचार्य ने कही, बेटा बलि, जिसने अमृत पी लिया है उसे मार तो नहीं सकते, लेकिन पक्का हरा जरूर सकते हो, चाहे देवी देवता क्यों ना रहे। क्या करें जिससे देवताओं का हार हो। और छल पूर्वक देवताओं ने अमृत को ग्रहण किया था। आप सब कथा श्रवण किए हैं, जब समुद्र मंथन का कार्य हुआ, समुद्र को मथा गया, दैत्य और देव
दोनों ने मीटिंग करी, सभा बुलाया कि दोनों के सहायता से हम अमृत का पान कर सकते हैं, अमृत को प्राप्त कर सकते हैं। तो करें क्या? समुद्र को मथना प्रारंभ किया। सभी ने मंदराचल पर्वत को लेकर के आए, समुद्र के पार में रखा। वासुकी नाग की मथानी बनाई गई और वासुकी नाग की मथानी डोरी बना करके मंदराचल में लपेट करके एक तरफ को देवता लोग पकड़े और एक तरफ को राक्षस लोग पकड़े और मंदराचल को मथना प्रारंभ किया। समुद्र का जल हिलने लगा। देवता पहले वासुकी नाग के मुंह साइड को पकड़े थे ना, मुंह तरफ, और राक्षस लोग पूंछ तरफ को पकड़े थे। अब जैसी मंदराचल पर्वत में वासुकी नाग रगड़ाना प्रारंभ हुआ तो नाग को तकलीफ हुई, तो नाग के मुंह से आग के समान विषैला जहर निकलने लगा, विष निकलने लगा। तो देवता लोग बुद्धिमान हैं, सोचने लगे अगर इस सांप के मुंह के पास हम रहें तो इस जहर के प्रभाव से हमारा जो मेकअप है वो खराब हो जाएगा। तो एक काम किए, बोले क्या भैया इस साइड कम बल लग रहा है राक्षसों, एक काम करो, तुम में ताकत भी कम है, मुंह साइड तुम लोग आ जाओ, कम बल तुमको लगेगा, उधर ज्यादा हम खींचेंगे। अब राक्षस तो उल्टी दिमाग वाले आ गए बात में, हाँ भैया आओ। अब राक्षस लोग मुंह साइड में आ गए वासुकी नाग, अब पूंछ साइड को देवता लोग पकड़ लिए। अब रगड़ना प्रारंभ हुआ, मथना प्रारंभ हुए महाराज। और एक बार दानव खींचते तो एक बार देवता खींचते, मंदराचल पर्वत मथाना प्रारंभ हुआ है। समुद्र का जल उफलने लगा, वासुकी नाग रगड़ाने लगा है पर्वत से। ओ महाराज, उसके मुख से विषैला आग के समान विष निकलने लगा। उसी दिन से उस आग समान जहर जैसी लगा राक्षसों के शरीर में। पहले बड़े हैंडसम थे राक्षस लोग, बड़े सुंदर थे, लेकिन वो राक्षस का वो जो जहर है वासुकी नाग का, राक्षसों के ऊपर पड़ा, उसी दिन से भयानक काले हो गए। या फिर आज देवता लोग भी काले रहते उस समान अगर नाग के मुंह साइड को पकड़ दिए तो, लेकिन देवता बुद्धिमान है। उसी दिन से सब राक्षस भयानक काले। ओम महाराज मथना प्रारंभ हुई, थक गए, तब बैकुंठ से नारायण आए और खुद अपने हाथों से मंदराचल पर्वत को भगवान ने मथा है। डगमगाने लगा मंदराचल पर्वत, गिरने ही वाला था। उसी समय मेरे चतुर्भुज नारायण ने कच्छप रूप अवतार लिया है और मंदराचल पर्वत को अपने पीठ में संभाल लिया है। भक्तवत्सल भगवान की, भक्तवत्सल भगवान की। भगवान ने कच्छप रूप धारण किया और मंदराचल पर्वत को संभाला अपने पीठ में। फिर से मथना प्रारंभ हुआ, मथना प्रारंभ हुआ, जल में खान बढ़ने लगी। चाहते हैं अमृत निकलेगा, अमृत को पिएंगे, लेकिन सबसे पहले उस समुद्र के अंदर से हलाहल विष निकल गया है, हलाहल विष निकल गया। जैसे विष को देखते हैं देवी देवता राक्षस दानव सब डर जाते हैं। अरे भैया हम तो चाहते थे कि अमृत निकले उसे हम पान करें, लेकिन ये तो जहर निकल गया, अब क्या करें। सभी ने देवाधिदेव महादेव की स्तुति की है। कैलाशपति महादेव प्रकट हुए हैं, हलाहल विष को पकड़ा है और एक ही गुट में महाराज अपने कंठ में धारण किया। गला नीला पड़ा। उसी दिन से भगवान का एक नाम पड़ गया, क्या बोलो, नीलकंठ भगवान की, नीलकंठ भगवान की। देवों में देव हजारों हैं, लेकिन महादेव जैसे कोई नहीं। सभी देवी देवताओं को तो कुछ ना कुछ चाहिए। अब हमको दुर्गा जी को प्रसन्न करना है तो महाराज उनके लिए पूरा सुहाग का सामान उनको अर्पित करें। लेकिन सब भगवान का कुछ ना कुछ है, लेकिन भोलेनाथ को अपने भक्त से कुछ नहीं चाहिए। बेटा एक लोटा जल ही दे दे, मैं प्रसन्न हो जाऊंगा। जो फूल पुष्प कोई देवी देवता स्वीकार नहीं करते,
उसे भोलेनाथ कहते हैं, अरे मेरे ऊपर लाओ धतूरा का पुष्प। कोई देवी देवता नहीं चाहता है जहरीला मेरे ऊपर में चढ़े, लेकिन शंकर जी ऐसे निराले भगवान हैं, अरे बेटा जिसे कोई नहीं अपनाता उसे मैं अपनाता हूं, लाओ। सांप बिच्छू पहले निकलते थे, सबको मार दिया जाता था, बेचारे टेंशन में है गए, भोलेनाथ के पास में गए, प्रभु बचाओ बचाओ, किसी के घर में निकल गए, कोई हमें अपनाना नहीं चाहता। अरे जिसका कोई नहीं उसका भोलेनाथ है, आओ। काली मोटी नाक को गले में उसी दिन से धारण कर लिया भगवान। जिसका कोई नहीं उसका भोलेनाथ है। भागवत में वर्णन आता है समुद्र मंथन में, जिस दिन शंकर जी ने विष का पान किया, देवताओं के सामने शंकर जी जैसे विष का पान किए, भोलेनाथ को सब देवी देवताओं ने आशीर्वाद प्रदान किया, क्या कि जो सच्चे मन से श्रावण माह में, सावन में भोलेनाथ महाराज जी का उपवास रखते हुए भोलेनाथ महाराज जी को जल चढ़ाएंगे और भोलेनाथ जी को प्रसन्न करेंगे, उनकी भक्ति करेंगे, पूजन करेंगे, तो भोलेनाथ जी महाराज आज भी कलयुग में उन भक्तों की मनोकामना पूर्ण करेंगे। इसीलिए सावन के समय में देखना इतना भीड़ रहता है शंकर जी के जलाशयों में, मंदिरों में। और आज हमारे कथा में नंदनी दीदी आई हैं, वो भी महादेव की बड़ी भक्त हैं। और एक फायदा शंकर जी की पूजा करने से, जिस घर में दुख दंड और बनता हुआ काम बिगड़ रहा हो, बार बार नाना प्रकार की बीमारियां घेरी हुई हो, घर में आई हुई हो, डॉक्टर से चेकअप भी करा लिए, बड़ी बड़ी बीमारियां जाती ही नहीं, तो उस घर में महामृत्युंजय का अनुष्ठान किया जाए, बड़ी से बड़ी बीमारियां अपने आप दूर भग जाती है, बड़े से बड़े विघ्न विकार अपने आप भग जाते हैं। इतनी बड़ी शक्ति है महामृत्युंजय में। और महामृत्युंजय के मंत्र को एक तो पंडित को संकल्पित करके महामृत्युंजय का अनुष्ठान कराया जाए, और हो सके तो अपने भी मुख से महामृत्युंजय का पाठ किया जाए। बड़ी फायदेदायक मंत्र है। अब प्राय सभी जानते हैं इस मंत्र को, बड़ा सरल मंत्र है, गायत्री मंत्र की तरह ही। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धना मृत्योर्मोक्ष्यमामृता। या महामृत्युंजय का मंत्र जो भी भक्त पाठ करता है या महामृत्युंजय का अनुष्ठान कराता है, बड़ी से बड़ी बीमारी उनके घर में नहीं रहती। बनता हुआ काम बिगड़ रहा है, सारे काम बनने लग जाते हैं भोलेनाथ की कृपा से। सुखदेव जी ने कहा कि राजा परीक्षित, इस प्रकार भोलेनाथ जी आए और जो विपत्ति रूपी जहर आया है उसको भोलेनाथ ने ग्रहण करके दूर किया है। बोलो शंकर भगवान की। आगे महाराज फिर से मथना प्रारंभ किए, और मथना प्रारंभ किए, कामधेनु नाम की गाय निकली, ब्राह्मणों को प्रदान किया गया। बड़े सुंदर सुंदर रत्न निकले, सभी को आपस में प्रदान किया गया है। और देखिए ये समुद्र मंथन का भी कथा हमारी ही कथा है, मनुष्यों की। बोले कैसे? जिस प्रकार देवी देवता राक्षस सब मिलकर के अमृत लेने के लिए गए हैं, समुद्र को मथ रहे हैं, तो पहले अमृत नहीं मिला, पहले जहर मिला है। इसी प्रकार हम भी अच्छा काम करने के लिए जाते हैं, लेकिन एक ना एक जहर रूपी कांटे उस रास्ते में आ जाते हैं। इस जहर रूपी कांटे से जो डर जाता है, समझो उसका काम खत्म, काम पूरा नहीं होगा। लेकिन उस कांटे को जिसने निकाल लिया, जिस प्रकार शंकर जी ने कांटे रूपी उस जहर को निकाल लिया, तो वह काम बिल्कुल बनता है। अंत में अमृत रूपी कार्य सिद्ध होती है। अब फिर से समुद्र को मथा गया है। क्व देहो भौतिको आत्मा क्व चात्मा प्रकृते परा
कस्य के पति पुत्राध्याय मोह एव हि कारणम। बार बार समुद्र को मथा गया दानव और राक्षसों के द्वारा। अंत में महाराज रावत हाथी निकला है, इंद्र को प्रदान किया गया। अंत में महाराज साक्षात लक्ष्मी निकली है समुद्र से। राक्षस एक बार लक्ष्मी को लेने का प्रयास किए, देवता सोचने लगे कि मुझे मिल जाता, मुझे मिल जाता। लेकिन लक्ष्मी किसको मिलती है? लक्ष्मी किसकी है? लक्ष्मी केवल नारायण की है। दानवों को लक्ष्मी प्राप्त नहीं हुई, लक्ष्मी को नारायण को स्वीकृत किया गया। लक्ष्मी का वर्णन नारायण ने किया है। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की। देखिए, लक्ष्मी को माता मान के मानना चाहिए, या तो लक्ष्मी को बेटी मान के अपने घर में मानना चाहिए। और जिस घर में लक्ष्मी को माता और बेटी का स्थान मिलता है, उसी घर में लक्ष्मी रहती है। हम सब लक्ष्मी को माता मान के रखते हैं, लेकिन भोग रूपी कार्य लक्ष्मी के पास हम करते हैं, अर्थात व्यर्थ खर्चे जो है नहीं, फिर भी लक्ष्मी का सम्मान नहीं करते, लक्ष्मी की इज्जत नहीं करते। उस घर में लक्ष्मी लूटने वाली नहीं है। लक्ष्मी को मां मान करके अगर हम रखें तो लक्ष्मी हमारे यहां रुकेगी। कैसे पता है? लक्ष्मी के पति है नारायण। लक्ष्मी को मां समन मान करके अगर रखें तो साथ में नारायण उनके पति भी रहेंगे, मतलब हमारे पिता नारायण लक्ष्मी के साथ रुकेंगे। अब बेटी समझ करके रखेंगे तो लक्ष्मी रहेगी या नहीं रहेगी? क्यों पता है? घर की जो बेटी होती है उसको बड़े प्यार से घर के सदस्य रखते हैं घर में। बेटी उतने दिन तक घर में रहती है। अब बेटी की अगर शादी भी हो जाती है तो मायके पक्ष से उसका प्यार बना ही रहता है, हमेशा बेटी आती है, जाती नहीं है। उसी प्रकार लक्ष्मी को भी बेटी समझ करके रखा जाए तो कभी जाएंगे नहीं, प्यार बना रहेगा, हमेशा घर में आती रहेंगी। लक्ष्मी को नारायण को वर्ण के लिए प्राप्त हुआ। अब महाराज फिर से समुद्र का मंथन प्रारंभ हुआ है। अंत में धनवंतरी अवतार भगवान लेकर के अमृत का कलश लेकर के प्रकट हो गए हैं। बोले धनवंतरी भगवान की। अब जैसे अमृत का कलश लेकर के प्रकट हुए भगवान, तो अमृत को छीना झपटी हुआ। राक्षसों और देवताओं में युद्ध छिड़ गई कि अमृत हम पहले पिएंगे, हम पहले पिएंगे, हम पहले पिएंगे। राक्षस अमृत के कलश को पकड़े और वहां से 9 2 11 भाग गए। देवता सब आए, भगवान के शरण में जाकर के भगवान की प्रार्थना किए, प्रभु अमृत को तो राक्षस लेकर के चले गए। भगवान ने कहा, अरे देवताओं, एक छोटा सा तुमको काम दिया था कि अमृत को पान कर लो, अमृत को प्राप्त कर लो, ये भी नहीं कर पाए, अब ये भी मुझे करना पड़ेगा। भगवान ने कहा, हर काम बल से होता है, लेकिन ये काम अब छल से होगा। भगवान का एक और अवतार हो गया वहां पे। भगवान ने अपने स्वरूप को मोहनी के रूप में अवतार लिए हैं। भगवान मोहन से मोहनी बन गए। ओम महाराज कंगन पहने भगवान, बड़ी सुंदर बिंदिया लगी है और 9 लखा हार पहना मेरे प्रभु ने, मोटी पायल बांधी पैर में, करधनी लगाई है और बड़ी सुंदर घूंघट डाल करके आज भगवान मोहन से मोहनी बने और मोहनी बन करके राक्षसों के पास में गए। बोलिए मोहनी भगवान की जय। भगवान की इतनी सुंदर मोहनी सूरत, कोई उसे एक बार देख ले तो उन्हीं का हो जाता है। राक्षस लड़ रहे थे। अब देखो राक्षस लोग कितने मूर्ख हैं, अमृत को लेके भाग गए हैं तो पी लेना चाहिए था,
लेकिन पिए कौन? पहले मैं। इसी लड़ाई में पी नहीं पाए हैं कि पहले मैं पीऊंगा। उसी समय मोहिनी भगवान आ गए। मोहिनी भगवान ने कहा, ओ भाइयों लड़ो मत, सब एक लाइन से बड़े आओ, सबको मैं अपने हाथ से पिला दूंगी। भगवान के मोहिनी सूरत को जैसे ही राक्षसों ने देखा मोहित हो गए। बोले, अरे सुंदरी लो, ये तो हमारा सौभाग्य है कि तुम्हारे हाथ से अमृत पिएंगे। भगवान मन ही मन बोल रहे हैं, अरे बैठो तो मूर्खों, पिलाती हूँ। राक्षसों ने अमृत के कलश को प्रदान किया मोहिनी भगवान को, और मोहिनी प्रभु सभी दैत्यों को आज अमृत पान कराने की लीला को निपुण करते हुए जैसे अमृत बांटना प्रारंभ किए, आगे देवता सब बैठे हैं, एक लाइन में राक्षस बैठे हैं। उसी समय मोहिनी भगवान अमृत के कलश को बदल बदल करके पिला रही हैं। पता है राक्षस इतने मूर्ख हैं, मोहिनी भगवान जब देवताओं को अमृत पिला रहे थे तो राक्षस बोलने लगे, ओ सुंदरी, अमृत का कलश तो तुमने हमसे लिया है, पहले हमको पिलाओ, देवताओं को क्यों पहले पिला रही है? तो मोहिनी भगवान ने कहा, अरे तुम दानव बुद्धू के बुद्धू ही हो। क्यों? कलश भरा है अमृत का, पतला पतला अमृत ऊपर में है, देवताओं को पिला देती हूँ, नीचे गाढ़ा वाला अमृत बचेगा, तुम पीना। इतने बुद्ध बोले, अरे वाह वाह, सही बात है, पहले पिलाओ देवताओं को। अब अमृत के काय गाढ़ा हो काय पतला लेकिन मूर्ख ठहरे दानव। जाओ जाओ सुंदरी, तुम्हारी जैसी इच्छा करो। अब जा करके भगवान मोहिनी रूप में सारे देवताओं को अमृत का पान कराए। उसी समय में राहु को पता चला ये कोई मोहिनी नहीं, ये तो साक्षात नारायण है, हमें छलने के लिए आई है। राहु देवताओं के बीच में लाइन में घुस गया। भगवान ने अमृत का पान करा चुके थे, पता चला ये राहु दानव है। भगवान मोहिनी रूप से चतुर्भुज नारायण के रूप में आए, चक्र सुदर्शन को आदेश दिया राहु को मारने के लिए। दो भाग हुए, अमृत का पान कर चुका था, एक राहु बना, दूसरा केतु बना। यज्ञेश यज्ञं पुरुषाच्युताभ्यां तीर्थां श्रवः श्रवण मंगलमय। मोहिनी का रूप बनायो बिहारी जी ने, बोलबा के बिहारी लाल की जय। मोहिनी का रूप बनायो बिहारी जी ने, मोहिनी का रूप बनायो बिहारी जी ने, मोहिनी का रूप बनायो बिहारी जी ने। हाजी बिहारी जी ने, हाजी बिहारी जी ने, हाजी बिहारी जी ने, हाजी बिहारी जी ने। मोहिनी का रूप बनायो बिहारी जी ने, मोहिनी का रूप बनायो बिहारी जी ने। बोलिए मोहिनी भगवान की। हाथों में कंगना, बाग में पायल, हाथों में कंगना, बाग में पायल, हाथों में कंगना, बाग में पायल, हाथों में कंगना, बाग में पायल। माथे पे बिंदिया लगायो बिहारी जी ने, माथे पे बिंदिया
हाजी बिहारी जी ने हाजी बिहारी जी हाजी बिहारी जी हाजी बिहारी जी ने उन्हीं का रूप बनाया बिहारी जी ने उन्हीं का रूप बनाया बिहारी जी ने बोले मोहिनी भगवान की। अरे खाली मत बैठो, झालक दो रहा। हरि बोल। आँखों पे गजरा बालों में गजरा 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 और आँखों पे मेहंदी लगायो बिहारी जी आँखों पे मेहंदी लगायो बिहारी जी हाजी बिहारी जी ने हाजी बिहारी जी हाजी बिहारी जी ने हाजी बिहारी जी ने उन्हीं का रूप बनायो बिहारी जी ने उन्हीं का रूप बनायो बिहारी जी ने ये मोहन भगवान की। बोले बागे बिहारीलाल की। अभी बागे बिहारी आने वाले हैं और भगवान आएंगे तो नाच के स्वागत करना पड़ेगा। तो हमारे जितने आयोजक माताएं हैं, नाचना तो सीखना पड़ेगा ना। अभी मोहिनी भगवान आए हैं, कम से कम उनके लिए तोड़ जाओ। और जो भगवान के लिए नाच लेता है दुनिया के सामने में नाचना, तो ये बताओ दुनिया वालों के लिए नाचना चाहते हो कि भगवान के लिए? भगवान के लिए ना नाचोगे तब तो पता चलेगा। हमारे यजमान जी, आपको तो भगवान के लिए नाचना ही पड़ेगा, सपत्नी सहित हम माताएं। हरि बोल। मोहिनी का रूप बनायो बिहारी जी ने मोहिनी का रूप बनायो बिहारी जी हाजी बिहारी जी हाजी बिहारी जी हाजी बिहारी जी हाजी बिहारी जी ने मोहिनी का रूप बनायो बिहारी जी ने मोहिनी का रूप बनायो बिहारी जी ने ओ माताएं, राधे। पतली पतली उनकी कमरिया पतली पतली उनकी कमरिया पतली पतली उनकी कमरिया पतली पतली उनकी कमरिया गोटेदार है साड़ी चुनरिया गोटेदार है साड़ी चुनरिया और नच के सबको रिझायो बिहारी जी ने नच के सबको रिझायो बिहारी जी हाजी बिहारी जी ने हाजी बिहारी जी हाजी बिहारी जी हाजी बिहारी जी ने मोहिनी का रूप बनायो बिहारी जी ने मोहिनी का रूप बनायो बिहारी जी ने तुझे नैना 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 तुझे नैना 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 तुझे नैना 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 तुझे नैना तुझे नैना 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 तुझे नैना 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 तुझे नैना 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 तुझे नैना हाँ अब तिलक सब छीन तुझे नैना
छाप छीन उसे नैना मिलाएंगे छाप तिलक सब 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 छीन उसे नैना मिलाएंगे मोहनी का रूप बनायो बिहारी जी ने बोलबा के बिहारी लाल की जय बोलिए मोहनी भगवान की जय मोहनी भगवान की जय भगवान का बड़ा सुंदर दिव्य स्वरूप। ये बताओ, जो मोहन होकर के इतना सुंदर है, वो मोहनी बन जाए तो और कितना सुंदर हो जाएगा।